नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग करेंगे और आज का रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर आज आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और अगले 24 घंटे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग कैसी रहने वाली है। अगले 24 घंटे वो आपको लेकर क्या सोचने वाले हैं, अगले 24 घंटे वो आपको लेकर कैसा महसूस करने वाले हैं, उनकी करंट फीलिंग कैसी रहने वाली है, तो ये देखेंगे। और वो आज आपके बारे में क्या सोच रहे हो, वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं और लास्ट में उनके लव मैसेजेस क्या है, वो क्या फील करने वाले हैं, या तो वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनके लव मैसेजेस हम लास्ट में देखेंगे। वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए उनकी करंट फीलिंग देख लेते हैं। आप जल्दी से अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए, उनको याद कर लीजिए। आप दोनों में नाराजगी तो दिख रही है, बात नहीं हो रही है या तो नो कांटेक्ट है, जो भी है। अगर बात नहीं हो रही है तो हो सकता है अगले 24 घंटे में वो आपको कॉल करने के बारे में, मैसेज करने के बारे में वो सोचने वाले हैं। वैसे तो सारा दिन ही वो आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन अभी की उनकी करंट फीलिंग की बात करें तो अगर आप दोनों में किसी भी जो भी आपकी जो भी सिचुएशन है, अगर नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, बात नहीं हो रही है, या तो ऐसे ही आप दोनों ही अपने अपने काम में बिजी हो, एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे हो चाहकर भी, या तो डिस्टेंस है, जो भी है आप लोगों की कंडीशन, तो अगले 24 घंटे में वो आपको कॉल करने के बारे में सोचने वाले हैं, मैसेज करने के बारे में सोचने वाले हैं। हो सकता है कि वो कॉल या तो मैसेज कर भी सकते हैं, क्योंकि वो अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। अब उन्होंने सब कुछ देख लिया आपसे बात ना करके, अपने मन को समझा के, अपने माइंड को डाइवर्ट करके, सब कुछ उन्होंने ट्राई करके देख लिया, लेकिन फिर भी आपकी याद जो है वो जाने का नाम ही नहीं ले रही है। आपको वो भुलाने की तो बहुत उन्होंने कोशिशें, सारी तरकीबें कर ली, लेकिन फिर भी दिल जो है वो मान ही नहीं रहा है। उनका दिल जो है वो बार बार आपके ही तरफ भागा चला आता है। तो वो कंट्रोल तो बहुत कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को रोकने की, लेकिन वो कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और हो सकता है कि वो आपको कॉल मैसेज कर भी सकते हैं, या तो ब्लैंक मैसेज आ सकता है, या तो कोई फेक आईडी से कोई मैसेज वगैरह कुछ आ सकता है, या तो कोई आपसे रिलेटेड, या तो आपसे रिलेटेड ना भी हो तो भी कुछ डीपी वगैरह डाल सकते हैं, स्टोरी वगैरह डाल सकते हैं, या तो कुछ भी ऐसा, कुछ भी उनकी तरफ से कुछ तो मैसेज वगैरह वो करने के बारे में, क्योंकि वो अपने आप को रोक ही नहीं पाएंगे। आपकी याद उनको इतनी आ रही है, आपको मिस इतना कर रहे हैं, आपको आपसे बात करने के लिए बहुत ही ज्यादा बेताब दिख रहे हैं। तो अगले 24 घंटे में उनकी यही सिचुएशन रहने वाली है। घूम फिर कर आपकी ही याद उनको आने वाली है। कोशिशें चाहे कितने भी कर ले, अपने ईगो को चाहे वो एड़ी चोटी का जोर लगा ले कि हम तो बात करेंगे ही नहीं, हम तो झुकेंगे ही नहीं, चाहे कुछ भी वो अपना एड़ी चोटी का जोर लगा ले, लेकिन आपकी यादों से वो भाग नहीं पाएंगे। आपकी यादों से वो बच नहीं पाने वाले हैं। आपकी याद उनको बहुत ही सताने वाली है। तो आपको प्यार बहुत करते हैं, बहुत ही ज्यादा वो आपको प्यार करते हैं, चाहे वो ऊपर से झूठा दिखावा करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो, बात नहीं करते हैं, ये सब चलता रहता है रिलेशनशिप में, लेकिन अंदर से वो आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहे हैं, आपको याद बहुत कर रहे हैं। आपके बिना एक लोनलीनेस फील हो रहा है। उनको लग रहा है कि उनके सिवा ये पूरी दुनिया खुश है। अभी तो सेलिब्रेशन का माहौल है, दिवाली का टाइम भी नजदीक आ रहा है, लेकिन उनको लग रहा है कि ये जो सेलिब्रेशन है, सब कुछ बहुत अच्छा बढ़िया चल रहा है, लोग शॉपिंग कर रहे हैं, बहुत लोग सब कितने हैप्पी है, कितने खुश है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि पूरी दुनिया में वो अकेले ही बस दुखी है, वो अकेले ही खुश नहीं है। इस पूरी दुनिया में वो अकेले ही खुश नहीं है, क्योंकि आप उनके साथ नहीं हो। तो उनके लिए ये सब सेलिब्रेशन, ये सब दिवाली, ये सब कुछ काम की नहीं। जब आप उनके साथ में होते हो तभी वो उस पल को ही वो सेलिब्रेशन समझते हैं, उसी पल उनके लिए सेलिब्रेशन होता है। और जब पार्टनर साथ में होता है तो उस वही टाइम हमारे लिए सेलिब्रेशन का टाइम होता है। लोग कहते हैं कि बारिश का महीना बहुत रोमांटिक होता है, बहुत ही ज्यादा रोमांटिक फीलिंग देने वाला होता है, या तो कोई भी कुछ भी हम ये सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा होता है, ये रोमांटिक होता है। समंदर किनारे हम
शेरो शायरी में, कविता में देखते हैं कि चांद बहुत खूबसूरत होता है, बहुत जो एक दूसरे को प्यार करते हैं तो वो चांद की ज्यादा बातें करते हैं, चांद के ऊपर सॉन्ग भी बहुत बनते हैं, गाने भी बहुत चांद के ऊपर बनते हैं, या तो समंदर किनारे को लेकर रोमांटिक फीलिंग जो है वो समंदर किनारे बहुत ज्यादा बढ़ जाती है पार्टनर के साथ, बहुत अच्छा लगता है ये सब। ये लेकिन ये सारी चीजें आपको तभी सुकून देती है जब आपका पार्टनर आपके साथ में हो। अगर आपका पार्टनर आपसे दूर है तो ये सारी चीजें बेकार की है आपके लिए। दूसरों के लिए ये सारी चीजें सुकून वाली हो सकती है, लेकिन आपको ये सारी चीजें काटने को दौड़ेगी। तो भले ही सेलिब्रेशन का माहौल है, आसपास की सारी चीजें बहुत ही ज्यादा खुशनुमा है, बहुत सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन अगर आपका पार्टनर आपकी के साथ उनके साथ आपकी बातचीत हो रही है, आप उनके साथ कांटेक्ट में हो, तो ही ये सारी चीजें जो है वो आपको खुशी दे सकती है। नहीं तो ये सारी चीजें जो है वो चुभने को, काटने को दौड़ती है और बहुत ही बोरिंग सी लगती है। तो जिसका पार्टनर उनके साथ में होता है उनको ये बारिश का, अगर मौसम की मैं बात करूं तो उनको रोमांटिक लगता है, और जिसका पार्टनर उनसे दूर होता है तो उनको लगता है कि ठीक है, पानी गिर रहा है, उसमें इतनी रोमांटिक वाली क्या बात है। उनके लिए ऐसी फीलिंग देती है कि हाँ ठीक है, बारिश हो रही है, पानी गिर रहा है, बस उसमें इसमें रोमांटिक वाली क्या बात होगी। तो उसको उसमें कुछ रोमांटिक जैसा नहीं दिखता है। चांद में भी उनको कुछ खास रोमांटिक जैसा नहीं दिखता है कि हाँ ठीक है, चांद तो रोज ही निकलता है, पूर्णिमा का चांद हो, अमावस्या का, चाहे दूज का चांद हो, क्या फर्क पड़ता है, ये तो रोज की बात है, इसमें रोमांटिक वाली क्या बात है, ऐसा फील होता है। क्योंकि अंदर से हम जब खुश नहीं होते हैं तो कोई भी दुनिया की चीज हमें खुशी नहीं दे पाती है, कोई भी चीज हमें खुश नहीं कर सकती है। जब हम अंदर से खुश होते हैं, जब हमारा दिल खुश होता है, तो पतझड़ के मौसम में भी हम खुशी का एहसास कर सकते हैं, खुश रह पाते हैं। तो आपके पार्टनर को लगता है कि पूरी दुनिया में बस ये सारी दुनिया जो है, ये सब कुछ, ये अगर वो किसी हैप्पी कपल को देखते हैं, या तो कोई सॉन्ग वगैरह देखते हैं, या तो टीवी में, मूवीज में किसी की शादी का देखते हैं, कोई सेलिब्रिटी ने किसी से शादी की हो, किसी की एंगेजमेंट हुई, या तो फ्रेंड्स में किसी को देखते हैं कि वो कपल के साथ कहीं डेट पर गए हैं, कहीं उनके फ्रेंड्स जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ कहीं डेट पर गए हैं, घूमने गए हैं, तो उनका अंदर से बहुत ही, एक तो थोड़ा गुस्सा भी आता है कि ये सब लोग कितने खुश है, सब लोग कितने हैप्पी है, सब लोग अपनी लाइफ कितनी एंजॉय कर रहे हैं, पता नहीं मैंने ही ऐसा क्या गुनाह कर दिया है, मैं ही इस पूरी दुनिया में क्यों इतना सैड हूँ, मैं ही क्यों इतना दुखी हूँ, क्या मैं इस इन सब चीजों को डिजर्व नहीं करता, या तो नहीं करती हूँ क्या, अम, पता नहीं ऊपर वाले को मेरे से ही क्या दुश्मनी है। सब लोग तो इतने खुश है, लेकिन मेरे हिस्से में ही खुशी लिखना, प्यार लिखना, फीलिंग्स लिखना, ये सब ऊपर वाला जो है वो ये सारी चीजें मेरे हिस्से में लिखना ही भूल गया है। पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया है कि सब लोगों को प्यार मिलता है लेकिन मुझे ही क्यों प्यार नहीं मिल रहा है। क्या मैं इन सब चीजों को डिजर्व नहीं करता हूँ? क्या मेरे में ऐसी तो क्या कमी है? तो वो बहुत सैड भी होने वाले हैं अगले 24 घंटे। उनकी फीलिंग की बात करें तो थोड़े से सैड, थोड़े से इमोशनल, और बहुत ज्यादा उनको अपने ऊपर ही गुस्सा आने वाला है। या तो वो अपने ऊपर भड़ास निकालेंगे, या तो ऊपर वाले के ऊपर भड़ास निकालेंगे। जब हमारा काम, हम जो सोचते हैं वो वैसा होता नहीं है, तो हम सारी भड़ास जो है वो ऊपर वाले के ऊपर निकाल देते हैं, उन्हीं को हम कोसते हैं, और उन्हीं के सिवाय हमारा सुनने वाला होता भी कौन है? उनके सिवा तो कोई हमारे नजदीक कोई करीबी होता भी नहीं है। प्यार भी ऊपर वाले से करते हैं, और जब गुस्सा आता है तो गालियां भी ऊपर वाले को ही हम देते हैं, क्योंकि हम सबसे ज्यादा उनके ही करीब होते हैं, तो प्यार भी उनसे रहता है। अगर वो हमारे मन के हिसाब से नहीं कुछ करते हैं तो गाली भी उनको ही पड़ती है, ऊपर वाले को ही पड़ती है। तो अगले 24 घंटे वो कभी अपने को कोसते कोसते हुए नजर आ रहे हैं, कभी वो ऊपर वाले को कोसते हुए नजर आ रहे हैं कि पता नहीं ऊपर वाले को मेरे से ही क्या दुश्मनी है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या ही गुनाह कर दिया है कि मुझे ही किसी का प्यार नहीं मिल रहा है, मुझे ही कोई क्यों, मैं ही क्यों इतना पेन फील कर रहा हूँ या तो कर रही हूँ, मैंने किसी का क्या बिगाड़ा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। तो आपको प्यार भी बहुत कर रहे हैं, और थोड़ा नाराज भी है कि इतना प्यार करने के बावजूद भी आपको उनकी फीलिंग्स के बारे में आप
समझ नहीं पा रहे हो, या तो उनको आप इतना, वो जितना आपको चाहते हैं इतना आप उनको नहीं चाहते हो, ऐसा भी वो फील कर रहे हैं। आपको बहुत आपकी आपसे जुड़ी हुई कोई चीज जो है वो बार बार उनके सामने वो याद आ रही है, या तो कोई फोटोज होगी या तो कोई ऐसी मेमोरी होगी, जरूरी नहीं है फोटोज ही हो, कुछ भी मेमोरी होगी, या तो कुछ आपने उनको कोई गिफ्ट वगैरह कुछ दिया हो, कुछ भी ऐसी याद, कोई भी आप दोनों के बीच में कोई ऐसा इंसिडेंस बना हो, कोई ऐसी मेमोरेबल कोई ऐसी मेमोरी हो सकती है जो उनको याद आने वाली है, और ज्यादा वो आपको मिस करने वाले हैं। या तो कोई ऐसा सॉन्ग हो सकता है जो अचानक से उनके सामने आ जाए तो बहुत ही ज्यादा आपको मिस करने वाले हैं। आपको वो इतना चाहते हैं कि वो बता नहीं सकते, उनके पास इतने शब्द नहीं है, उनको अपनी फीलिंग्स अपने शब्दों में बताना नहीं आता है, और ना ही तो किसी के आगे वो इतना, उनको झुकना भी नहीं अच्छा लगता। उनको लगता है कि अगर आपको प्यार होगा तो आप भी सामने से कॉल मैसेज कर सकते हो, तो उनको ज्यादा झुकना भी पसंद नहीं है। थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का वो ज्यादा ये सोचते हैं। दोनों ही साइड वैसे तो फीलिंग बराबर ही है, दोनों ही एक दूसरे का वेट करते हो कि कौन आकर मनाएगा, कौन पहले बात करेगा, तो ये सब चलता रहता है। चाहे वो आपसे बात करे ना करे, कॉल करे ना करे, लेकिन आपकी याद तो, आप तो आपको याद तो वो करते ही है, आपकी याद तो चौबीसों घंटे उनके जहन में आती ही रहती है। उनको लगता है कि जब सारी खुशियां जो है वो आपके सराउंडिंग अब घूम रही है, उनको लगता है कि जब आप नहीं थे उनकी जिंदगी में तो उनके पहले भी तो वो इतने खुश रहते थे। ऐसा तो नहीं है कि आपके होने से ही, आपके होने के बाद ही वो खुश रहना उन्होंने स्टार्ट किया हो। जब तक आप उनकी जिंदगी में नहीं थे तब तक वो कितने खुश थे। जब से आप उनकी जिंदगी में आए हो तो आपने खुशी तो बहुत उनको दी है, लेकिन उनको रुलाया भी बहुत है। आपने सारी खुशियां जो है वो वसूल कर ली है, ऐसा वो सोचते हैं कि आपने पहले उनको इतना प्यार दिया, आपकी आदत उनको लगाई, इतना आपने उनको प्यार दिया कि वो आपका प्यार वो संभाल नहीं पा रहे थे, और अब अचानक से ही आपने उनको प्यार देना बंद कर दिया और ये सब नाटक करने स्टार्ट कर दिए, बात नहीं करनी, कॉल नहीं करना, मैसेज नहीं करना, रिप्लाई नहीं करना। तो उनको लग रहा है कि आपने जो उनको प्यार दिया वो सूद समेत आपने वापस कर लिया। आपने जो फीलिंग्स, जो उनके ऊपर प्यार लुटाया था, वो सारी चीजें आपने एक झटके में सूद समेत वापस ले ली हो, ऐसा उनको लग रहा है कि आपने दिया तो बहुत, लेकिन आपने उनसे उनका सब कुछ छीन भी लिया। आपने उनको प्यार तो दिया, आपने उनको हंसी तो दी, आपने उनको, उनके चेहरे पर आपने खुशी तो लाकर दी, लेकिन आपने उनको बदले में रुलाया भी बहुत है। इस हंसी के पीछे आपने उनको बहुत रुलाया है, इस हंसी के पीछे आपने उनको बहुत तड़पाया है। तो उनको समझ नहीं आ रहा कि ये प्यार जो है वो खुशी देता है या खुशी छीनता है, ये समझ नहीं पा रहे हैं कि प्यार करके क्या कोई गलती कर दी, क्या कोई गुनाह कर दिया। अगर पता होता कि प्यार करने से जो हमारे पास जो है वो भी सब चीज जो है वो छीन जाता है, लुट जाता है, अगर ऐसा पता होता तो अकेले ही रहते, किसी के प्यार में पड़ते ही नहीं। हमें तो ऐसा लगा था कि प्यार करने से खुशी मिलती है, एक दूसरे के साथ वक्त अच्छा बीतता है, एक दूसरे के आंखों में देखकर जिंदगी हसीन लगती है, खुशनुमा लगती है। लेकिन ये तो सब ऊपर का ही, थोड़ा ऊपर ऊपर का ही ये सब अच्छा है। अगर डीप में जब आप जाते हो तो सिवाय दुख के, सिवाय तकलीफ के, सिवाय पेन के तो कुछ प्यार में मिलता ही नहीं है। अगर दुनिया का, अगर कोई सबसे कोई पेनफुल चीज है दुनिया में तो वो है प्यार। प्यार जो है वो दिखने में तो बहुत लगता है कि पूरी दुनिया जैसे कि हमें मिल गई हो, जैसे कि हम जब किसी के प्यार में पड़ते हैं तो लगता है कि पूरी दुनिया की खुशी हमारी झोली में आकर गिर गई हो, ऐसा फील होता है। और वही चीज जब थोड़े टाइम के बाद पार्टनर से जब सेपरेशन आता है, उनसे बिछड़ना होता है, उनसे दूरी आती है, या तो जब हम उनके साथ दूरी आ जाती है, बात नहीं होती है, एक जब विरह की जो एक पीड़ा होती है, जो विरह की एक जो पीड़ा होती है,
तो लगता है कि सबसे दुनिया में अगर सबसे कोई बड़ा दुख है तो वो ये है कि आपके पार्टनर से, आप किसी को प्यार करते हो उनसे जब दूर रहना पड़े, तो ये सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ी पीड़ा है, सबसे बड़ा अगर कोई पेनफुल कोई है इस दुनिया में तो वो यही है कि आप किसी को प्यार करते हो और उनसे अगर आपको दूर रहना पड़ रहा है, उनसे बात नहीं हो रही है, तो ऐसा लगता है कि किसी ने एक हरे भरे पेड़ को जैसे कि किसी ने उन उसके ऊपर एसिड डालकर उसको बिल्कुल सुखा दिया हो, उनको जला दिया हो, ऐसी ऐसा पेन होता है। अगर आप किसी को प्यार करते हो और प्यार में अगर दूरियां आ जाती है, नो कांटेक्ट है, सेपरेशन आ जाता है, तो ऐसा लगता है कि एक अच्छा सा हरा भरा सा पेड़ था और किसी ने अचानक से ही उनको जला दिया हो और पल भर में जैसे कि वो कल तक इतना चहचहाता था, खुश था, उनकी जो हरी भरी जो डालियां थी, जो मुस्कुरा रही थी, फूल पत्ते उस पे लगे थे, फल लगे थे, जो आसमान को छूने ही वाला था और पल भर में ही जैसे कि किसी ने उनको जला दिया हो और बिल्कुल नाकाम सा कर दिया हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं। तो आपको प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन ये जो प्यार का ये जो दर्द है, ये जो पेन है, ये अब उनसे सहा नहीं जा रहा है। अब उनको ये भी लग रहा है कि करे तो क्या करे, ना ही तो इस पेन से बाहर निकल पा रहे हैं, ना ही तो इस पेन से छूट पा रहा है, जैसे कि बीच में खड़े हुए हो, ऐसा वो फील कर रहे हैं कि जैसे कि मझधार में फंसे हुए हो, ना ही तो इधर के किनारे ना ही तो उधर के किनारे, बिल्कुल समंदर के बिल्कुल मझधार में बीच राह में खड़े हैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन से किनारे पर आगे बढ़े, कौन सा किनारा उनको मिलने वाला है। बिल्कुल जैसे कि नाव जो है वो बस ऐसे ही डोल रही है, बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन बैलेंस जो है वो बनता नहीं है। तो आपको वो 24 घंटे उनकी यही करंट फीलिंग रहने वाली है। बहुत उनके जो मूड है वो बहुत ही ज्यादा स्विंग होने वाला है और रोके भी उनकी फीलिंग जो है, इमोशंस जो है, वो चाहे कितना भी कंट्रोल करने की कोशिश कर ले लेकिन वो कर नहीं पाएंगे और अजीब सी कश्मकश वो फील करने वाले हैं कि आखिर करे तो क्या करे, इस पेन से अगर बाहर निकले तो कैसे निकले, उनको ये समझ में नहीं आ रहा है और लगता है कि बस जिंदगी जो है वो ऐसे ही कटने वाली है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। ना ही तो आपको भूल पा रहे हैं, ना ही तो आपको अपना पा रहे हैं, ना ही तो आपसे दूर जा पा रहे हैं, ना ही तो आपके करीब आ पा रहे हैं। तो अजीब सी सिचुएशन, एक अजीब सा पेन उनको फील हो रहा है कि कुछ रास्ता नहीं दिख रहा है, आखिर करे तो क्या करे, आखिर जाए तो कहाँ जाए, अब इस सिचुएशन से बाहर निकले तो कैसे निकले। तो बहुत सारे सवाल और बहुत दिल और दिमाग में वो बैलेंस बिठाने की चाहे जितना मर्जी कोशिश कर ले लेकिन वो बिठा नहीं पाएंगे। जब हम अंदर से एक धुआं उठता है तो एक जो आग है वो थोड़ी सी छोटी सी चिंगारी जो है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक बड़ी सी आग का रूप ले लेती है। तो बस वैसी ही उनकी फीलिंग होने वाली है कि आपको याद करते हैं और अचानक से ही वो कुछ ऐसा करेंगे कि अपनी फीलिंग्स को वो बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल ही हो, वो अपनी फीलिंग्स को कर देंगे। तो ऐसे सिचुएशन में वो कुछ ऐसा करेंगे, वो अगर अब तक वो अपने को रोक रहे थे तो वो कुछ तो ऐसा करेंगे कि आपके करीब आने के लिए मैसेज करे या तो कॉल करे, कुछ भी वो ऐसा कर सकते हैं। तो अब उनके रोमांटिक लव मैसेजेस क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनके रोमांटिक लव मैसेजेस क्या है आपके लिए, चलिए ये देखते हैं। बहुत देखिए कार्ड जो है वो कितने बाउंस हो रहे हैं। दिल में तो बहुत कुछ भर के रखा है लेकिन जुबा जो है वो बंद है, अंदर तो एक तूफान सा मचा पड़ा है और उनको ऐसा भी लगता है कि आखिर आपको बताने से भी क्या होगा। अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, हो सकता है कि आप दोनों अलग अलग पार्टनर के साथ मैरिड हो या तो आप कमिटेड हो या तो फैमिली इशू है, जो भी है। अगर आपको उन्होंने आपको अपनी सारी दिल की फीलिंग्स बता भी दी तो उनसे भी क्या होगा, रिलीजन फैक्टर है, कास्ट अलग है, एज गैप है, जो भी है,
XYZ जो भी सिचुएशन आपके बीच में है, तो उनको लगता है कि आपको सब कुछ बताने से भी क्या होगा, कुछ हल तो निकलने वाला नहीं है, कुछ रास्ता तो निकलने वाला है नहीं, बता के भी क्या करेंगे वो अपने दिल की बात कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। अगर वो आप अपनी छाती चीर के भी आपको दिखा दे कि देखिए हम आपको इतना प्यार करते हैं, तो भी क्या होगा, जो भी ऑब्स्टेकल है वो तो हटने वाले नहीं है, ऐसा वो सोच रहे हैं, तो फिर कहने से भी क्या फायदा। आई वॉन्ट टू स्पेंड माई होल टाइम विथ यू, वो सारा दिन आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। अगर किसी को प्यार करते हैं तो किसको दूर रहना पसंद आता है, किसी को दूर नहीं रहना पसंद आता है। हम किसी के प्यार में होते हैं तो ऐसा ही सोचते हैं कि पूरी पूरा दिन तो क्या, पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ हम बीत जाए, हम पूरी जिंदगी उन्हीं के साथ ही बिताना चाहते हैं। तो आपके पार्टनर की भी यही फीलिंग है कि वो अपना सारा टाइम जो है वो अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त वो आपके साथ बिताना चाहते हैं। जितना वक्त वो आपके साथ बिताते हैं उतने वक्त ही उनको, उनके दिल को सुकून मिलता है। आपके साथ बिताया हुआ पल ही उनके दिल को थोड़ा सा तसल्ली देता है, थोड़ा सा ठंडक देता है। तो वो अपना सारा वक्त आपके साथ बिताना चाहते हैं, ये उनकी करंट फीलिंग है। वी आर मेड फॉर ईच अदर, उनको लग रहा है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। आपके साथ एक आत्मा का रिश्ता, दिल का रिश्ता, हार्ट टू हार्ट कनेक्शन वो आपके साथ फील करते हैं कि भले हम मिल पाए ना मिल पाए जो भी है, लेकिन दिल से आत्मा से तो हम दोनों एक ही है। हम दो जिस्म एक जान है, भले ही हमारे जिस्म अलग है, लेकिन हमारे फिजिकल बॉडी भले ही अलग हो, लेकिन हमारे हम दोनों की आत्मा तो एक ही है। चाहे हम एक हो पाए ना हो पाए, लेकिन हमारी, हम दोनों ने आत्मा से तो हम एक ही है और हमें कोई अलग नहीं कर पाएगा। सारी जिंदगी हम एक दूसरे को कभी भूल नहीं पाएंगे। तो उनको यही लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं, हम दूसरों के साथ खुश नहीं रह पाएंगे, हम एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाएंगे। चाहे आप ये सोच लो कि उनसे अच्छा पार्टनर ढूंढ लेंगे, अगर वो ये सोचे कि उनसे भी बेहतर पार्टनर हमें मिल जाएगा, तो ये सब बेकार की बात है। आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के साथ ही आप खुश रह पाओगे। अगर आप दूसरों, इनको छोड़कर दूसरे पार्टनर के साथ रिलेशन बना भी लोगे तो वो समझौता होगा, एडजस्टमेंट होगा, वो रिश्ता आपको खुशी नहीं दे पाएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल आपके लिए आप मूव ऑन करने के बारे में सोचते हो तो ठीक है, लेकिन आप जब किसी के साथ दिल के साथ कनेक्टेड होते हो तो वही इंसान आपको खुशी दे पाता है। तो उनको लगता है कि हम दोनों एक दूसरे के साथ ही खुश रह पाएंगे, दूसरे और किसी के साथ हम खुश नहीं रह पाएंगे। इट वॉज रियली हार्ड टू लेट यू गो, आपको जाने देना उनके लिए भी बहुत ज्यादा पेनफुल था। अगर उन्होंने आपको अपनी लाइफ से दूर किया है, या तो आप वो आपकी लाइफ से उन्होंने दूर जाने का फैसला लिया है, या तो आपको खुद से उन्होंने दूर किया है, जो भी है सिचुएशन तो सेम ही है। अगर उन्होंने आपको अपने से दूर किया है तो ये डिसीजन उनके लिए भी बहुत टफ था। कभी कभी हम सोचते हैं कि अगर वो इतना प्यार करता था तो फिर हमें छोड़ क्यों दिया, फिर हमारी जिंदगी से चला क्यों गया, या तो चली क्यों गई। तो कभी कभी कुछ डिसीजन बहुत पेनफुल होते हैं, किसी को इसमें किसी को खुशी नहीं मिलती, ना ही तो लेने वाले को ना ही तो सामने वाले को, लेकिन फिर भी ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं। खुशी नहीं होती है, लेकिन फिर भी अगर आपके पार्टनर ने भी अगर कुछ ऐसा डिसीजन लिया है जो बहुत ही पेनफुल है, तो आपको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आपके लिए पेनफुल है, ऐसा नहीं है, उनके लिए भी उतना ही पेनफुल है। कभी वो हमें छोड़ते हैं या तो हमें छोड़ने का डिसीजन लेते हैं, तो ये डिसीजन किसी के लिए अच्छा नहीं होता है, दोनों के लिए ही पेनफुल होता है। तो अगर उन्होंने ऐसा कुछ डिसीजन लिया है आपसे दूर रहने का, आपको अपने से दूर रखने का, तो आप सच मानिए कि ये उनको भी बहुत ही ज्यादा पीड़ा देता है, उनको भी बहुत ज्यादा पेन देता है। I left you to make you realize my importance. Yes, वो आपको अपनी अहमियत समझाने के लिए वो आपसे दूर गए हैं, या तो उन्होंने आपको अपनी अहमियत समझाने के लिए, आपको रियलाइज करवाने के लिए वो आपसे थोड़ा टाइम के लिए उन्होंने सेपरेशन बनाया है, दूरी बनाई है। कभी कभी तेज बारिश के बाद थोड़ी धूप भी जरूरी होती है, वैसे ही जब
प्यार की बारिश हमारे ऊपर गिर रही हो, सुबह से लेके शाम तक नॉन स्टॉप प्यार की बारिश में हम जब भीगते हो, तब प्यार पार्टनर के प्यार की हम वैल्यू नहीं कर पाते हैं, उनके प्यार की हम कदर नहीं कर पाते, उनके प्यार को हम थोड़ा डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में कभी कभी थोड़ा पार्टनर से दूर भी हो जाना जरूरी है, ताकि उनको आपके प्यार की वैल्यू समझ में आए, आपकी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आए। तो वो आपको यही कह रहे हैं कि अगर वो आपसे थोड़े दूर गए हैं, तो आपको उनके प्यार की इंपॉर्टेंस समझ आने के लिए, आपको ये रियलाइज करवाने के लिए, कभी कभी हमें ईगो भी आ जाता है कि वो आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा मुझे छोड़कर, वो मेरे बिना रह ही नहीं पाता है। कभी कभी थोड़ा प्यार का भी ईगो आता है कि पार्टनर जब हद से ज्यादा प्यार करता है, तो सामने वाले को थोड़ा ईगो भी आ जाता है कि वो तो मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा, वो तो अभी 1 घंटे में वो मुझे कॉल मैसेज कर देगा, कहाँ जाएगा मेरे से दूर होकर। तो कभी कभी पार्टनर को ये रियलाइज भी करवाना पड़ता है कि वो आपको इतना प्यार करते हैं, तो आप उसको फॉर ग्रांटेड मत लो, उनके प्यार की आप रिस्पेक्ट करना सीखो, उनके प्यार की आप वैल्यू करना सीखो, ना ही कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेना स्टार्ट कर दो। तो कभी कभी सामने वाले को थोड़ा सबक सिखाना भी जरूरी रहता है। ऐसा वो आपके लिए इसी वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने आपसे बातचीत करना बंद कर दिया हो, ताकि आपको ये रियलाइज हो, उनके प्यार की आप वैल्यू समझ पाओ। तो होप गाइज आपको आज की ये रीडिंग समझ में आए, और आपको आज की ये रीडिंग पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।